कोरोना के साइड इफेक्ट लगातार सेलेब्स और फिल्मी सितारों पर नजर आ रहे हैं। अब फगवाड़ा में कोरोना प्रोटोकॉल की अवहेलना के तहत कॉमेडियन सुगंधा मिश्रा के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। दरअसल मामला ये था कि चर्चित कॉमेडियन और प्लेबैक सिंगर सुगंधा मिश्रा की शादी कॉमेडियन डॉक्टर संकेत भोसले के साथ हुई। शादी की यह खुशी 26 अप्रैल को पंजाब के फगवाड़ा में एक रिजोर्ट में फंक्शन रखकर मनाई गई थी। बताते हैं कि वैसे तो शादी से पहले आए बाराती क्वारंटीन रहे थे। पुलिस द्वारा दर्ज शिकायत के अनुसार शादी के फंक्शन में 40 लोगों से ज्यादा यानी कि 2.5 गुना तक भीड़ जुटाने के आरोप में मामला दर्ज किया गया है। इस मामले में दुल्हन सुगंधा मिश्रा को भी नामजद किया गया है। डेस्क रिपोर्ट जनहितैषी न्यूज। पंजाब सरकार द्वारा पूरे राज्य में मिनी लॉकडाउन के दौरान बैंकों को भी खोलने की इजाजत दी गई थी। ऐसे में कई निजी बैंक इस सरकारी राहत की आड़ में कोविड-19 की गाइडलाइन का उल्लंघन कर रहे हैं, जिसके चलते बैंक कर्मचारियों को बेवजह परेशानी में डाला जा रहा है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक ऐसा उल्लंघन कई जिलों में निजी बैंकों द्वारा किया जा रहा है। जालंधर के भोगपुर इलाके से भी ऐसी शिकायतें सामने आई हैं। बताया जाता है कि कुछ प्राइवेट बैंक शाम को तय समय के बाद बैंकों के शटर नीचे गिराकर अपने स्टाफ से ड्यूटी टाइम के बाद भी कामकाज कराते हैं। देर रात कर्फ्यू लग जाने पर जब यह बैंक कर्मी अपने घरों को लौटते हैं तो उनको परेशानी का सामना करना पड़ता है। कई बार सुनसान सड़कों पर लूटपाट करने वाले मिल जाते हैं। अगर उनसे बच भी जाएं तो नाकों पर तैनात पुलिसकर्मी देर रात सड़क पर निकलने की वजह पूछते हैं। अपने खिलाफ बैंक के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा कार्रवाई के डर से बैंक कर्मी देर रात लौटने की असली वजह भी नहीं बता पाते हैं। कोरोना के मामले में संवेदनशील राज्य महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आज रात 8:30 बजे राज्य की जनता को संबोधित करेंगे। हालांकि मुख्यमंत्री कार्यालय से ये अभी तक स्पष्ट नहीं किया गया है कि एजेंडा क्या रहेगा। वैसे उम्मीद है कि वह कोरोना के चलते महाराष्ट्र के मौजूदा हालात और लॉकडाउन को लेकर कुछ महत्वपूर्ण घोषणाएं कर सकते हैं। बिहार से अहम खबर सामने आई है। राष्ट्रीय जनता दल के विधायक विधानसभा चुनाव में हारे उम्मीदवार और पार्टी के वर्कर जोश में आगे हैं। दरअसल राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने एक बड़ा फैसला किया है। वह इसी संडे यानी 9 मई को पार्टी के विधायकों से वर्चुअल मीटिंग करेंगे। लंबे समय से बीमार रहने के बाद जेल से रिहाई होने पर लालू बिहार में लौटकर फिर से सक्रिय होंगे। यही सबसे बड़ा सवाल सियासी फिजाओं में तैर रहा था कि उनकी पार्टी के नेताओं और वर्कर ही नहीं बल्कि विपक्षी दलों की नजर भी इसी पर थी। ऐसे में उनके परिवार ने यह कहकर विपक्षियों की बेचैनी किसी हद तक कम कर दी थी कि लालू अभी बिहार वापसी नहीं करेंगे। जैसा कि जानकारों का मानना है कि लालू मनमौजी और फक्कड़ राजनेता के रूप में मशहूर है। वह कब क्या फैसला लें कोई अंदाजा नहीं लगा सकता। अपने देसी अंदाज में राजनीति करने और डायलॉग्स तैयार करने में माहिर लालू ने कभी खुद ही कहा था कि जब तक समोसे में रहेगा आलू बिहार में रहेगा लालू। उनके इसी फिल्मी अंदाज वाले डायलॉग को उनके समर्थकों ने बहुत पसंद करते हुए पॉजिटिवली लिया था। अपने वोट बैंक को पहचानने और समर्थकों की नब्ज टटोलने में माहिर लालू सियासत के मंझे हुए खिलाड़ी हैं। लिहाजा वे अपने हाथ खींचकर तैयार किए गए राजद की सियासी जड़ों के इन दिनों कमजोर होने का बखूबी अंदाजा लगा चुके हैं। अपने नजदीकी और पूर्व सांसद शाहबुद्दीन के निधन के बाद उनको सबसे बड़ी फिक्र पार्टी के मुस्लिम वोट बैंक की है। उनको लगता है कि उनके परिवार में तेजस्वी भी सबको एक साथ लेकर चलने की वैसी राजनीतिक क्षमता नहीं रखते हैं जैसा पार्टी वर्कर अपेक्षा करते हैं। सबकी निगाह अब रविवार को दोपहर के बाद होने वाली उस वर्चुअल मीटिंग में रहेगी जिसमें राष्ट्रीय जनता दल के सभी जीते और हारे उम्मीदवार जुड़ेंगे। और इस दौरान जाहिर तौर पर लालू अपने चिर परिचित अंदाज में पार्टी के विधायकों, उम्मीदवार और बाकी नेताओं को फिर कोई बड़ा राजनीतिक मंत्र दे सकते हैं। जानकारों की माने तो जनता दल यूनाइटेड के अलावा भारतीय जनता पार्टी खास तौर पर उनके लाइन अप एक्शन के बाद उसके काउंटर के लिए अपनी अगली रणनीति पर विचार करेंगे। खास तौर पर भाजपा के लिए राष्ट्रीय जनता दल से सीधे मुकाबले की जमीन तैयार करना सबसे जरूरी है। कमोबेश लालू के अंदाज में ही चुनावी मैदान फतेह करने वाली पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से शिकस्त खाने के बाद भाजपा ज्यादा चौकड़ी हो गई है। दरअसल भाजपा भी जानती है कि अब लालू चुनावी मैदान में होते हैं तो उनसे मुकाबला करना कोई आसान काम नहीं होता है। डेस्क रिपोर्ट जनहितैषी न्यूज।